ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 11 जनवरी 25 की। तो बाबा आज कह रहे हैं ज्ञानी तो आत्मा कौन है। ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो माया से धोखा खाने से पहले ही उसे परख कर उससे अपने को क्या कर ले, सेफ कर ले। तो बाबा कह रहे हैं वही ज्ञानी तो आत्मा है। अब समय प्रमाण बेहद का वैराग बच्चों के अंदर होना चाहिए और सभी का बुद्धि योग एक बाबा के पास ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर में लटकाना है। सब तरफ से बुद्धि हटाकर बुद्धि योग बाबा के पास ऊपर लटकाना है, क्योंकि अब घर जाने का समय है। मुसाफिरी पूरी हुई है ना, आए थे सृष्टि रूपी रंगमंच पे खेल करने का, वो समय पूरा हुआ। इसलिए सब तरफ से बुद्धि हटाना है, जिसे बाबा कहते बेहद का वैराग। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में अर्थात योग में रहो। ठीक है, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे सारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में माना योग में रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो आज बाबा ने कौन सी बात पर विशेष इशारा दिया कि ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा कि पैसा का ध्यान किसी को देते हो उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिए और शराब पी लिया या कि और कुछ बुरा कर्म कर लिया तो उसका पाप तुमको चाहिए। हाँ, उत्तर यहाँ बैठिए, यहाँ खांसी आती दीदी। अच्छा ठीक है। पैसा दान किसे देना है। खोल दो सब, मस्त अच्छा है। पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया, अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना। कर्मों की कितनी गुह्य गति है। और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। ठीक है, यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है।
गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, न दिल से ना उल्फत दिल से निकलेगी। परमात्मा से इतना प्यार है ना, हाँ, दिल से वो निकल नहीं सकते। ओम शांति। ओम इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि अर्थात याद की आग, योग अग्नि माना याद की आग। बाबा रिपीट कर रहे हैं, याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। जैसे उस अग्नि में सब कुछ जल जाता है ना, ऐसे योग यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है, तो सब कर्मों के आधार पे तो बोला जाता है ना, जो दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है ना। आज की मुरली के हिसाब से कोई बहन यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, है ना। ज्ञानी तो आत्मा उसको कहते हैं जिसको बाप की पहचान मिले और बाप को पहचान कर बाप से मन बुद्धि लग जाए, और ज्ञान रत्नों का दान देना माना है ना। तो जो भी जिन्होंने कमेंट्स किया है यहाँ पे, तो हर दिन ज्ञानी तो आत्मा की तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हर समय बाबा की मुरली के आधार पे आज बाबा ने कहा जो अपने को माया के धोखा से बचा ले, है ना। तो जो शुरू में सार बोला जाता है तो वो मुरली के हिसाब से बोला जाता है। तो ये भी नहीं, ज्ञानी तो आत्मा की अगर व्याख्या करें कितना लंबा लिस्ट है, बहुत ज्यादा है ना। ज्ञानी तो आत्मा मैन तो समझदार है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में अपने जीवन में जो लाता है। आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनः जन्म लेते लेते क्या बन जाती? तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया ये भी किसी को नहीं पता। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही क्या बनता? पतित बनता, है ना। रावण आकर पतित बनाता, माया रावण, और बाप आकर पावन बनाते। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। बाबा कहते मैं कितना समझाता हूँ, लेकिन इस सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके। मिल सकता है क्या? शूद्र से जब हम सच्चे ब्राह्मण बनते, वर्षा भी कब मिलता है? जब ब्राह्मण बनते, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, है ना। अब यह है संगम युग का यज्ञ। कौन सा यज्ञ? यज्ञ का नाम बताओ। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ठीक है। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। भगवान ने यज्ञ रचा है, निमित्त किसे बनाया? हम ब्राह्मणों को। वैसे दुनिया में भी यज्ञ कौन करते हैं? ब्राह्मण करते। तो सच्चे ब्राह्मणों को निमित्त बनाया बाबा ने। जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं ना, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति को क्या कहा जाता? अंधियारा बोलते हैं ना, ज्ञान को रोशनी। क्योंकि भटक रहे थे ना तन से मन से, यथार्थ परिचय नहीं था, इसलिए भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, है ना। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में नहीं होते। देवता यज्ञ करते हैं क्या?
वहां आवश्यकता ही दोनों प्रकार की यज्ञ की आवश्यकता नहीं। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो मनुष्य वापिस चले जाता। कहाँ चले जाते वापिस? मुक्ति धाम, घर। परंतु ड्रामा अनुसार वापिस तो कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को जो प्रथम आत्मा है, सृष्टि का प्रथम पुरुष है, उनको ही सतो रजो तमो में आना। जब पहले नंबर की आत्माएं नीचे उतरेगी फिर तो दूसरे को तो आना ही है ना। तो दूसरे भी फिर सतो का पार्ट बजाए वापिस कैसे जा सकते हैं? वरना कोई भी आत्मा इस सृष्टि रंगमंच की कोई भी आत्मा वापिस नहीं जाती। उसको पूरी चारों युगों में पूरी वर्ण में उनको आना है। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है ना। जो उनके साथ आने वाली आत्माएं हैं सभी आएंगे। और हर आत्मा तो सभी वर्ण में नहीं आती है ना। द्वापर वाली जो आत्मा है, लेकिन उनके साथ की सबको आना है। पूरी सृष्टि की आत्माओं को अंत तक पार्ट बचाना है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? निर्माता, निर्देशक बोलते हैं ना। और मुख्य एक्टर कौन है? बोलो, शिव बाबा। अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, फिर पीछे कौन है बताओ? हाँ, जगत अम्बा, जगत पिता सेकंड नंबर में। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं तो इनका पार्ट भी जरूर ऊंचा है ना। बनाने वाले का तो है ही है, लेकिन पहले नंबर में बनने वाले का पार्ट भी बहुत ऊंचा है। तो उनकी पगार भी ऊंची है, पार्ट भी ऊंचा है तो पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुम्हें पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। ईश्वरी गवर्नमेंट की पगार बहुत ज्यादा है। पूछते ना कई बार लोग सर्विस करते आपको कितना मिलता है, जिसका कि हिसाब ही नहीं। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद मैं प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से कर्म का संन्यास नहीं है, कर्म योग करते हुए विकर्मों का संन्यास है। यहाँ पे सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते हुए एक शिव बाबा की याद में रहना है। काम काज करते हुए क्या करना है? शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। नई दुनिया में तो राजधानी है ना, तो बाप उस राजधानी के लायक भी बनाते हैं, पावन बनाते और हमें दिव्य गुणों से सुसज्जित करते हैं, है ना, हमें दिव्य बनाते। इस ज्ञान के मुख्य दो सब्जेक्ट है, कौन सी बताओ? अल्फा और बे, बाबा और बादशाही। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे, सदा के लिए निरोगी और क्या बनेंगे? धनवान बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो। कहाँ याद करना है? परम धाम में। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। घर को भी याद करो कहते हैं ना, तो घर में ही बाबा को याद करो, दोनों याद हो गया। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में क्या है, क्या लगा पड़ा है? अशांति। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, कितना करते हैं।
अपना न्यू ब्लड दिखाते, कहते नया खून है ना, तो पढ़ाई करने वाले भी क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और भी बहुत हंगामा करते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, है ना। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई का जो गायन है ना, किस समय का है? अभी बाबा ने कहा संगम की है, इस संगम में ही होना है सब कुछ, स्थापना विनाश। अभी ही यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं ना, 3 साल में आता है ना पुरुषोत्तम संवत, जो मास है 1 महीना का रहता है। लोग सुबह सुबह क्या करने जाते हैं, स्नान करने, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने जाते हैं। इसी समय की बात है ना, ज्ञान स्नान, हम ज्ञान स्नान कर रहे हैं, वो नहाने पानी में नहाते हैं ठंडे ठंडे में, और दान आदि करते हैं उस समय। तो किस समय का महत्व है, इसी का महत्व यादगार में चला आ रहा है। परंतु यह पुरुषोत्तम जो असली पुरुषोत्तम है, इस संगम युग का पुरुषोत्तम संगम का किसको पता ही नहीं है। इसी संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही है ना। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती। सतयुग को कैसे कहेंगे? हीरे जैसा राजा और सोने जैसी प्रजा। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। लौकिक दुनिया में भी, अगर लौकिक दुनिया में भी कोई बहुत प्रॉपर्टी वाला है, जैसा भी है, जिस घर में बच्चा जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, और वो अधिकारी बन जाता। ऐसे बाप के गोद में आते ही बच्चा क्या बन जाता? अधिकारी बन जाता। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। वर्षे के अधिकारी तो बनते हैं, लेकिन वर्षे में कौन सा पोजीशन होगा, इसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ क्या होगा, बोलो? हाँ, कायम हो जाएगा। कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ इनका होगा ही नहीं। हमारा अपना भी अगर इतना पुरुषार्थ हम करेंगे, इतना ही अभी का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए फिक्स है। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा से अगर कोई पूछेंगे तो बाबा झट बता सकते हैं, इस हालत में तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। सही है ना। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। संगम युग का समय क्या हो रहा है, तेजी से निकलता जा रहा है। माना संगम युग का समय क्या हो रहा है, प्रभु मिलन की घड़ियां, पुरुषार्थ की घड़ियां कम होती जा रही है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज्ञान लिया हुआ अगर फिर से जन्म ले लेंगे, लेकिन वो ज्ञानी वैसे बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, ये याद रहेगा बाप को याद। हाँ, आकर्षण होगा, याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो ना शिव बाबा, वो शिव बाबा कहता है, तो उनका भी उनको कुछ मिल सकता है। देखो क्या करें बाबा, उनको भी कुछ मिल सकता। इसलिए छोटे बच्चों को भी याद दिलाओ, कहते हैं ना बाबा। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का उसे पता ही नहीं है। जितना बड़ा होता जाएगा, विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, डेज ना पूरी विकार जो भी है वो उसके अंदर संस्कारों में जो है वो क्या होगा, वो बाहर आएगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है, इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। सब दुनिया में क्या होना है, कब्र दाखिल बना। ये दुनिया कब्रिस्तान बनना है, शमशान बनना है
है ना। तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें जो उनका क्रियाक्रम करने वाला होता है ना, कुछ दे देते हैं। करनी घोर होता है अलग, करनी घोर अलग होता है, उसको दे- करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर कौन है? आज बाबा ने क्या बोला? हाँ, आज नई पॉइंट है। क्या बोला बाबा ने? बोलो, रिवाइज किया है, करनी बोलो। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है। क्या बोले बाबा? बेहद का करनी। पहली बार आया ना। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है। मना मरने से पहले क्या करो? सब हिसाब किताब। मरने वाले, देखो मरने वाले के सब कुछ दे देते हैं ना। तुम तो मर गए हो, कहते बाबा जीते जी मर गए हो ना, मर गए ना सभी लोग। तो जीत तो क्या है, करनी घोर को सब कुछ दे दो, दे- अपना पुराना सब कुछ। दे दो। इसी समय की यादगार है। यादगार अब पता चला किस समय की है। हम मर गए जीते जीते, अपना सब कुछ हम बाबा को, करनी घोर को क्या करते? दे देते। तो यादगार में आज भी चला आ रहा है। धोबी भी है। कितना धुलाई कर रहा है। 63 जन्मों से धोबी घाट खोला है। संगम युग में 63 जन्मों के बाद 63 जन्मों से मैली आत्मा को क्या कर रहा है बाबा? हो रहा है। धो रहा है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ भी थोड़ा धन भी देते हो ना, वो तो खत्म होना ही है ना। फिर भी बाबा कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाबा को देते रहो। कई पूरा हिसाब किताब लौकिक में रहने वाले भी अपना हिसाब किताब बाबा को देते थे साकार में, अभी भी कई हैं। फिर बाबा से डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है ना, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए और यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो बाबा का क्या है? दोनों। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी दोनों है ना। आत्मा का क्या हो रहा है? जन्म जन्म से विकारों की बीमारी, इससे बाबा क्या कर रहे हैं? मन की बीमारी को दूर कर रहे हैं। सर्जन, सुप्रीम सर्जन 63 जन्मों की बीमारी को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी होती पढ़ाने के लिए, इतनी ऊंची डिग्री देने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इसके लिए सिर्फ 3 पैर की पृथ्वी चाहिए। बाबा कहते थोड़ा जगह भी हो ना, बस जिनके पास और कुछ नहीं है वो सिर्फ 3 पैर की जमीन दे देवे, उसमें क्लास लगा लें। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझकर जाएगा। कोई आया आसन, बाबा कह रहे आसन पर बिठाया, बाप का परिचय दिया। थोड़ा जगह भी अगर है, बाबा कहते आपके पास है तो क्या करो, बाबा को दे दो सेवा के लिए। बैजेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। बैच पर भी समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रही, शुरू हो गया ना, आजकल सुन भी रहे होंगे, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, अभी भी चल रहा है ना युद्ध। तो आफतें तो आ रही है ना, हाहाकार मचा हुआ है ना। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को वैराग भी आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। भगवान गारंटी करता है। और कोई उपाय है क्या? नहीं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो। क्या बोल रहे बाबा? क्या बोल रहे? बाहर का प्यार भले रखो, लेकिन अंदर परंतु आत्मा का सच्चा जो प्यार है ना, जो लटकने वाला प्यार है ना, किससे रखो? बाबा से रखो। जिससे सिर्फ ज्यादा प्यार होगा ना, वही याद आएगा ना अंत घड़ी में। प्यार सबसे रखो बाहर का, ऐसा नहीं कह रहे बाबा।
उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए। ये मीठी फांसी है। फांसी कहाँ लगाते? ऊपर याद की फांसी ऊपर लटके। तुम्हारी बुद्धि योग कहाँ हो? बाबा के पास लटकी रहे। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है ना। 5000 वर्ष पहले आए थे और हमारी मुसाफिरी क्या हो गई? पूरी हो गई, जाना। अब जाना। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, है ना। हम मोक्ष मिल जाए, हम वापस छूट जाए आवागमन से, मुक्ति मिले, इसलिए भक्ति करते हैं ना। परंतु ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए घर तो जा नहीं सकते। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग तो सिर्फ शांति का रास्ता बतलाते हैं, सुख धाम को जानते नहीं। सुख धाम को क्या, सुख को क्या समझते हो? कागविष्टा के समान समझते, क्योंकि हर युग में क्या लिख दिया? दुख, कलह, कलेश, अशांति लिखा है ना। इसलिए वो लोग सन्यासी लोग कहते हैं सुख कागविष्टा है के समान है, निर्वाण धाम में जाने का पुरुषार्थ करते। सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। फिर उसके बाद सुख धाम में आएंगे। वह तो फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। ईश्वर अंगारे की तरह लाल है, ब्रह्म ही ईश्वर कहते हैं ना। ब्रह्म, हाँ, हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड है, पता ही नहीं। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। क्या करें बाबा? अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? तो बाबा की यादगार में जो पूजा होती है उसको तो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बना दिया। अब बच्चे भी बिंदी हैं, उनकी यादगार में क्या बनाते? जब पूजा करते हैं तो सालीग्राम बनाए, एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है ही नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। अब छोटा सा बिंदु भी दिखाएंगे तो कैसे दिखाते? प्रदर्शनी में बड़ा दिखाते। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार, सितारा। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद, लगाते हैं चमकता हुआ स्टार। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। तो यह भी एक क्या है? निशानी। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। वंडर है ना, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा से कितना काम करती है। इतनी छोटी आत्मा शरीर से, छोटी सी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ था। पुराना तो होता नहीं। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता। मीठे छोटे झाड़ का पुराना, जो सतयुग में पुराना नहीं होता, पुराना कब हुआ? अब हुआ। कितना छोटा मीठा झाड़ है।
मीठे झाड़ का कलम अभी लग रहा। लग रहा। दैवी दुनिया का कलम लग अभी रहा। लग रहा। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, कुदरत ही यह है। अविनाशी पाठ चलता रहता है। जब से आई है तब से, शुरू से लेकर अंत तक पाठ चलता रहता है। यह कभी बंद नहीं होता। बंद नहीं होता मतलब फिर नए सिरे से फिर चलता है। अविनाशी चीज है ना, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा, सबसे जास्ती पाठ किसका है? तुम्हारा है। बाबा का इतना पाठ नहीं है जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। कहाँ बैठ जाते बाबा? परम धाम में बैठ जाते। हमारा कोई पाठ नहीं। बाबा क्या कहते हैं? हमारा कोई इस समय इतनी सर्विस करता हूं ना, यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। ये ज्ञान किसको पता है? बच्चों को। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्यूरिटी बड़ी अच्छी चाहिए, पवित्रता बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना योग में। पुरुषार्थ को बाबा क्या कह रहे? याद में रहने बगैर धारणा नहीं होगी, और खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। प्यूरिटी की धारणा भी नहीं हो पाती। फिर भाई अगर तुम खाओगे वहां से कहीं का बाहर का, जैसे उसकी वृत्ति होगी उसका असर होता है ना। योग में भी असर पड़ता है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। हर एक के पास क्या होना चाहिए? चित्र। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्या बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती? बहुत। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। कब होती है? संगम युग में। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यहाँ पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे बाबा के पास। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं, वह तो दाता है। बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब, लौकिक में भी आपने पैसा दिया, ये नहीं भिखारी आदि को दिया, वो नहीं, वो लोग तो लेते हैं। अगर आपने लौकिक में भी किसी को पैसा दिया और उसने उस पैसे का जाकर क्या किया? शराब पिया, बुरे काम किया और भी नशा आदि किया। एक था ना, सिनेमा देखा, जो भी उल्टे काम, कई उल्टे काम है,
तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बहुत बुरे काम की लिस्ट तो बहुत सारे हैं, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, माना कर्मों की गुही गति। कितना फर्क है। पाप आत्माओं से लेन देन कर पाप आत्मा बन जाती। यहाँ तो तुमको पूर्ण आत्मा बनना है, इसलिए बहुत इन छोटी छोटी बातों का क्या रखना है, अटेंशन। इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं, इतना मीठा बनकर आते। सैकरीन माना मीठा। बहुत मीठा। पुराना कखपन लेते, आज बोला ना करनी घोर हूं मैं, पुराना सब कुछ ले लेते हमारा और देते देखो कितना ब्याज है। आज ब्याज की बात कर रहे बाबा। क्या देते हैं बाबा? 21 जन्मों के लिए देता है बाबा। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, सुदामा का मिसल है इसी समय का। 2 मुट्ठी चावल दी और क्या मिल गया? महल। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख। बाप की याद में ऊपर लटकाना है। रख बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या करना है? बेहद का वैराग रख बुद्धि योग, बाप की याद में ऊपर लटकाना है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है कि स्पीड हो गया। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण संभाल करेंगे ना, तो हमें क्या बनना है? सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप के याद में रहना है। काम काज करते बाप की याद में रहना। वरदान दे रहे हैं सतगुरु।
सतगुरु शिव बाबा का वरदान। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी आदि रत्न हैं। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, देखो स्वमान मिल गया। क्या है? आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। कौन है माता जी? कौन है? आदि देव मास्टर। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। भी नशा रखो। समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न। कितना नशा होना चाहिए। ठीक है, आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न। तो कितनी वैल्यू हो गई, कितना मूल्य हो गया। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो। ठीक है, आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता अगर ऐसा समझकर कार्य करेंगे तो। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले, समझदार है ना ज्ञानी, मतलब ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। क्योंकि माया बहुरूपी है ना, अनेक रूपों से माया आएगी। बाबा कहते छोटे रूप से बड़े, कभी चूहे के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, जो भी छोटे बड़े अनेक रूपों से आएगी। ईश्वरीय रूप से भी माया आएगी, लेकिन सच्चा ज्ञानी वह है। बाबा ने जैसा में इशारा दिया, बाबा की मुरली में तो बाबा ने माया के विभिन्न रूपों के बारे में हमें बताया है ना, तो उसे क्या करना है, बचाना। उसे अपने को परख कर, हार खाने से पहले, उसके वार से पहले ही अपने को सेफ कर लेना। आज की मुरली में ये बाबा ने बताया, वो है ज्ञानी तो आत्मा। आज के अनुसार अव्यक्त इशारे। अभी सेवा में साकाश दे, अभी सेवा में साकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा एड करो। लोगों की जो बुद्धि है ना, उसको क्या करो, परिवर्तन करना, माना श्रेष्ठता की ओर।
फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। शुभ भावना शुभकामना से, है ना। बाबा कहते हैं बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने झुकेगी। बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है। सेवा में जो विघ्न आते हैं, सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से, सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो अंदर क्या होगा? कल्याण का दृश्य होता है ना। फिर प्रश्न नहीं उलझेंगे नहीं, क्या हुआ, क्यों होगा, कैसे होगा। चलो प्यारे बाबा को हम याद करते हैं बहुत प्यार से।